हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ओरेकल डेटाबेस में जॉइन पढ़ते हैं। तो ओरेकल डेटाबेस में दो टेबल्स के बीच जॉइन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट और नेचुरल जॉइन, दो प्रकार का जॉइन आज हम करके देखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो टेबल में कॉमन कॉलम का होना जरूरी नहीं होता है, और नेचुरल जॉइन के लिए दो टेबल में कॉमन कॉलम का होना जरूरी होता है। तो हमने यहाँ टेबल बना रखा है, दो टेबल बनाया है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्टी। एक और टेबल बना रखा है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, टेबल का नाम डिपार्टमेंट, डीपीटी। एम्प्लॉय में दो रो है और डिपार्टमेंट में तीन रो। अब यदि हम दोनों टेबल को क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आउटपुट में 6 रो आएंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम emp क्रॉस जॉइन डीपीटी। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि आउटपुट में 6 रो आएंगे। मतलब एक एम्प्लॉय जॉन का तीनों डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया गया, और दूसरे एम्प्लॉय एडम्स का भी तीनों डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया गया। तो 3 into 2 कितने हो गए? 6। तो 6 रो आउटपुट रिजल्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। टोटल रो की संख्या हो गई 6। अब हम नेचुरल जॉइन देखें। नेचुरल जॉइन में ये जो आप रिपीटेड कॉलम देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर, ये रिपीटेड कॉलम नेचुरल जॉइन में अपीयर नहीं होता है। साथ ही जो नॉन मैचिंग रो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। नॉन मैचिंग रो कैसे होगा, यहाँ एक्सप्लेन करते थे कि जॉन जॉन कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है? 20, मतलब कि वो सेल्स में काम कर रहा है। तो जॉन का सेल्स वाला रो ही एक एक्चुअल रो है। यही इक्वल कंडीशन जो कि 20 और 20 मैच हो रहा है, इस मैचिंग कंडीशन के कारण ये वाली रो नेचुरल जॉइन में अपीयर होएगी। सेकेंड, अगर हम नेचुरल जॉइन करते हैं तो एडम्स वाला एम्प्लॉय जिसका डिपार्टमेंट क्या है? 30, मतलब परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो एडम्स का परचेज डिपार्टमेंट का रो ये है, जिसमें मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर 30 यही रो नेचुरल जॉइन में अपीयर होएगी। नेचुरल जॉइन में केवल दो ही रो अपीयर होंगी, जॉन सेल्स वाला और एडम्स परचेस वाला। बाकी की रो डिस्कार्ड हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यही एलिमिनेशन इक्वी जॉइन का कंडीशन रहता है, इसी कारण वो रोज एलिमिनेट हो जाती हैं। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम emp नेचुरल जॉइन डीपीटी। आउटपुट में देखिए केवल जॉन सेल्स वाला रो अपीयर हुआ और एडम्स परचेस वाला रो अपीयर हुआ। इस प्रकार क्रॉस जॉइन और नेचुरल जॉइन दोनों में हम क्लियर डिफरेंस देख पाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में मीनिंगलेस डेटा अपीयर होता है और कॉलम रिडंडेंट अपीयर होते हैं। डिपार्टमेंट नंबर 2 बार अपीयर हुआ है। नेचुरल जॉइन में ये डिपार्टमेंट की रिडंडेंसी हट गई है, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर केवल एक बार अपीयर हुआ है। अब इस चीज को हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जॉन एडम्स जो एम्प्लॉय है, ये दो रो है। अगला टेबल है डिपार्टमेंट, उसमें 3 रो पाए गए। तो 2 into 3 6 रो। जब उनको एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट किया गया तो ये 6 रो आउटपुट में आती है। अब ये 6 रो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। तो अगर हम नेचुरल ज्वाइन करना चाहें, इस क्रॉस प्रोडक्ट में से ऐसे रो को हमको डिलीट करना होगा
जो कि मैचिंग कंडीशन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैचिंग कंडीशन यहाँ से दिख जाएगा, 20 डिपार्टमेंट नंबर 20 ये मैचिंग है, 20 डिपार्टमेंट 30 ये मिसमैच। तो इस मिसमैच रो को कट कर दीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा यारो। अब डिपार्टमेंट नंबर 20 डिपार्टमेंट नंबर 10 ये भी मिसमैच रो, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब डिपार्टमेंट 30 20 मिसमैच एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर कंडीशन इक्वल का लगा रहे हैं। नेचुरल ज्वाइन इक्वल कंडीशन पर, इक्वल ऑपरेटर पर आधारित होकर। अब यहाँ पर 30 और 30 डिपार्टमेंट मैच हो रहा है, इसलिए उसको रहने दीजिए, वो नेचुरल ज्वाइन में आउटपुट पे आने वाला है। और डिपार्टमेंट 10 और 30, तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि केवल दो ही रो है जो सेलेक्ट होने वाली। वो दो रो कौन कौन सी है, जॉन की और एटम्स की, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स और डिपार्टमेंट परचेस, जो कि आउटपुट में आप देख पा रहे हैं। जॉन सेल्स और एडम्स परचेस, ये दोनों का जो ज्वाइन है वो किस प्रकार का ज्वाइन है, इक्वी ज्वाइन। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स अपीयर होते हैं, जो कि नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिफाई हो जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में टोटल कितने रो आएंगे। और इक्वी ज्वाइन में जो कंडीशन इक्वल टू का कंडीशन अपीयर या सेटिस्फाइड हो रहा है, केवल वही रो इक्वी ज्वाइन में अपीयर होते हैं। इस प्रकार आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है और कैसे नेचुरल ज्वाइन अप्लाई किए जा सकते। एक बार आप इस टेबल को क्लियरली देख लीजिए, ये एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट टेबल, उनका क्रॉस ज्वाइन 2 और 3 टोटल 6 रो, और ये नेचुरल ज्वाइन जो कि इक्वल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, आउटपुट पे अपीयर हो सकते हैं। इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट पे है।